हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुके हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और बजा हुआ है करीब 4:30 और मैं सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद फिर नहाया धोया और फिर तुलसी जी की पूजा करी। और कुछ अगर सुबह के समय सफाई ना करो तो फिर मन बहुत ख़राब रहता है। इसलिए सुबह का झाड़ू पोंछा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी पूजा या दिन की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारा मन ये कहता है कि अगर हम दिन की शुरुआत अपनी सफाई से करें तो बहुत अच्छा रहता है। इससे एक पॉजिटिविटी दिमाग में और मन में रहती है। और जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारा पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। तो बस सुबह की शुरुआत सफाई के साथ, ये डेली का रूटीन। और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, सारा सब कुछ किया। और तब तक मुझे ये नहीं मालूम था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि आज ही एकादशी है। तो कोई एकादशी 1 तारीख को मना रहा था और कोई 2 तारीख को। अब मुझे भी नहीं मालूम था और अचानक से मुझे मेरी मम्मी से बात हुई और मम्मी ने बताया कि आज ही है एकादशी। अब मैंने पहले से कोई भी तैयारी नहीं की थी। बच्चों को, हालांकि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। फिर बस मेरे मन में आया कि ये करती हूँ कि पूजा आज ही कर लेती हूँ। फिर सारा सब यहाँ सफाई करी, यहाँ से सारे गमले हटाए और बच्चों से कहा कि फटाफट गन्ना ले आओ। और सारा ही कुछ भी सामान पूजा का मैंने मंगाया ही नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 2 तारीख को है एकादशी, इसी वजह से। फिर जल्दी जल्दी से बच्चों ने सारी सामग्री इकट्ठा करी, क्योंकि इसमें गन्ने का मंडप बनाया जाता। हालांकि बच्चे गन्ने तो 5 लाए, लेकिन क्या था, वो सब टेढ़े मेढ़े थे। इसमें से सिर्फ 2 ही मुझे सही लगे। और क्योंकि गन्ने में ही बिठा के सालिग्राम जी को फेरा फिरवाया जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर 5 लगा देती हूँ तो फिर वो कैसे करूँगी। तो फिर सिर्फ मैंने 2 का ही मंडप बनाया। कुछ सही भी थे, सीधे सीधे जैसे थे, और 3 तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़े थे। इसी वजह से फिर मैंने तुलसी पूजन की शुरुआत करी। और देखिए, मैंने जो 2 गमले यहाँ पे रखे थे, दोनों को ही मैंने यहाँ पे लहंगा और चुनरी पहना के और रख दिया था। इधर ठाकुर जी, सालिग्राम जी और लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान, सभी को विराजित कर लिया था। क्योंकि किसी भी रूप में आप तुलसी जी के साथ इनका विवाह करा सकते हो, चाहे वो लड्डू गोपाल का। वैसे सालिग्राम की जो मूर्ति है वो ज़्यादा मेन है, लेकिन अगर हमारे पास लड्डू गोपाल मतलब यानी कि सालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल के साथ भी हम तुलसी विवाह करा सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो विष्णु जी के साथ भी। तो मैंने तीनों ही मूर्तियां रख ली थी और फिर शुरू कर दी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था और करीब 3 बजे से पूजा भी नहीं करनी थी, तो ढाई भद्रा लग रहा था, इसी वजह से। तो बस फटाफट जिस तरीके से मैं करते जा रही थी पूजा, बस फटाफट जो भी हो रहा था, जिस तरीके से जो चीज़ हाथ में आ रही थी, बस वही करते जा रही थी। पान रखा और सुपारी भूल गए। फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि भगवान को सभी कुछ समर्पित करना है, हमारा भाव है। और अगर हम भाव से ये कह दें कि प्रभु हमने आपको ये समर्पित किया, तो वो उनको मिल जाता है। तो फिर देखिए, सारी सामग्री में फटाफट ये सोच रही थी कि बस 3 बजे से पहले किसी तरीके से पूजा हो जाए। और ज़्यादा देखिए, रंगोली भी मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा चौक वगैरह लगा के और भगवान को बिठा दिया था, और सीढ़ी सिर्फ बनाई थी जो पूजा घर तक ले जाई जाती है, बस। और उसके बाद मैं फिर सोचा कि बाद में बनाऊंगी। और देखिए, लहंगा और चुनरी तो मैंने पहले ही पहना दी थी, वो पिछले साल का ही रखा हुआ था, नया था, कोरा। लेकिन क्या है, चुनरी फिर मैंने एक नई मंगा ली थी कि माता रानी को एक चुनरी, क्योंकि लाल चुनरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करी, फिर उसके बाद में तुलसी माता की और सालिग्राम जी की पूजा करी। तो सबसे पहले हल्दी भगवान को चढ़ाई, और फिर मेहंदी, और उसके बाद भगवान का पूजन किया। सभी कुछ समर्पित करने के बाद अब बारी थी भगवान के भोग की। और भोग में क्या, मैं तुलसी दल रखना भूल गई।
फिर मैंने सोचा कि अभी उठूँगी तब इसमें रख के और भोग लगा दूँगी। रख दिया था और पेड़ा मैंने क्योंकि जब जल्दी होती है तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता। तो पेड़ा बनाने की कोशिश करी, लेकिन क्या था, वो इतना खोया इतना पतला हो गया और उसको टाइट करने के लिए काफ़ी देर रखा, लेकिन वो फिर टाइट नहीं हुआ। फिर मैंने वही कटोरी में भर के रख दिया, खोया और शक्कर मिला हुआ मावा। और ये रसगुल्ले मैंने उस दिन बचा के रख लिए थे भगवान के भोग के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं नहीं बना पाऊँगी। स्थितियाँ कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, त्यौहार जब होता है तो आगे पीछे काम भी बहुत बढ़ जाते हैं और जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। और सभी कुछ होने के बाद बारी थी भगवान को आरती दिखाने की। सारा पूजा सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ मैंने चढ़ा दिया था, मेरे पास जो भी था सब कुछ समर्पित था प्रभु को। और जब हम अपने आप को खुद से ही मन से समर्पित कर देते हैं तो पूजा की सामग्री हमारे पास कुछ नहीं भी होती है, तब भी ईश्वर हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो जो भी जैसा होता है हमारे यहाँ, उसी तरह से मैंने किया। और यहाँ ये जो डलिया रखी हुई है, इसके नीचे भगवान जी के चरण बनाए जाते हैं और उसके ऊपर खिचड़ी रखी जाती है हमारे यहाँ, चावल और उड़द की दाल दोनों को मिक्स करके। और भगवान को मूली, बैंगन, चने का साग, बेर, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और फिर इस तरीके से देखिए, फिर मैंने माता रानी की आरती करी और भोग लगाया। और उसके बाद मैंने भगवान जी को, क्योंकि आज से ही भगवान को जो हम दशहरा में जो छोटे छोटे से कंडे जैसे बनाते हैं, उपले जैसे, उन्हीं से आज भगवान को तपाया जाता है। तो ये देव उठनी एकादशी के दिन से ही भगवान को जब तपा दिया जाता है, उसी के बाद से हम सभी अग्नि से ताप सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वैसे ही हमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं ऋतु के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनाई हैं भगवान जी ने। तो आज भगवान को तपाया जाएगा और आज इससे ही भगवान को रजाई भी उड़ाई जाएगी। और उसके बाद देखिए, बत्ती और धूप से मैंने आरती कर दी थी और अब आरती बची थी उससे, कपूर से। तो कपूर से भी आरती कर देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कुछ इस तरीके से मैंने सभी को यहाँ विराजित कर लिया था, शालिग्राम जी, ठाकुर जी, विष्णु भगवान, सभी को। और फिर इस तरीके से कुछ मैंने मंडप बनाया था। और अब बारी थी भगवान जी को गन्ने में बिठा के और फेरा फिरवाने की। तो अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग ही कर देते हैं भगवान की पूजा। बच्चों को इतना समय नहीं होता है कि बच्चे आके हमारा कुछ भी सहयोग कर पाए। और जिस तरीके से होता रहा है, मम्मी हमेशा हम लोगों को साथ में रख के ही पस पूजा कर लिया करती थी, उसी तरह से मैं भी कर देती हूँ। और देखिए, फिर उसके बाद इस तरीके से जिस तरीके से भाव मेरा अच्छा था, बस मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मेरा भाव अच्छा है और अगर पूजा में कुछ कमी भी है तो माता रानी उससे मुझे हमेशा क्षमा करेंगी। और कितनी भी सामग्री हम इकट्ठी कर लें, कितनी भी कुछ भी व्यवस्था कर लें, लेकिन ईश्वर की पूजा हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि और देखिए, कुछ इतने टेढ़े थे गन्ने, और ये तो फिर भी बहुत कम टेढ़ा था, और भी तो बहुत ज़्यादा गन्ने टेढ़े थे। लेकिन इस बार का तुलसी विवाह भी अद्भुत रहा, बहुत अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। और देखिए, जल्दी जल्दी में माला नहीं मैं बना पाई थी। फिर मैंने विवाह संपन्न करने के बाद फिर मैंने फटाफट माले बनाए। तो फिर एक शालिग्राम जी को छुआ के और तुलसी माता को पहनाया, और तुलसी जी को छुआने के बाद शालिग्राम जी को पहना दिया। तो कुछ इस तरीके से भाव अच्छा होना चाहिए, पूजा की सामग्री मायने नहीं रखती। और फिर ये देखिए, शाम का समय है और मैंने भगवान जी को रजाई भी उड़ा दी थी। और देखिए, तुलसी जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है, मोर पंख जैसे बने हुए हैं चुनरी में। तो बहुत ही रहा तुलसी पूजन का ये दिन, बहुत ही अच्छा रहा। और जिस समय हमें सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिले, मानसिक सुख मिले, वही समय हमारे लिए अच्छा होता है। और ये जब तिथि त्यौहार आते हैं तो हम सारे दुख भूल जाते हैं। हमारे शरीर में अगर कष्ट भी होते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ये भाव होता है कि मुझे ये अभी करना है भगवान,
और अभी मैंने कहीं भी रंगोली नहीं बनाई थी और फिर मैं बना भी नहीं पाई। अब क्या करूँगी, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बनाऊँगी, क्योंकि उस दिन भी हमारे यहाँ रंगोली बनाई जाती है। और देखिए कुछ इस तरीके से मोर पंख बने हुए थे चुनरी में, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे रात के समय लाइट में। इस तरीके से तुलसी विवाह मेरा